अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम तो खत्म हो गया, लेकिन इस पर सियासत है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर विवादित बयान समाजवादी पार्टी की तरफ से आया है, जिसका बीड़ा एक बार फिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने ही उठाया और गाजीपुर में एक कार्यक्रम के दौरान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर ही सवाल खड़े कर डाले। अपने परिवार में मरने वाले लोगों की जो लाशें होती है उसमें भी प्राण प्रतिष्ठा कर दो, हमेशा जिंदा रहा करेंगे, कभी मरने ही नहीं, अमर हो जाएंगे। हालांकि मौर्य ने यह बयान दूसरे समाजवादी पार्टी के नेता का बताया, लेकिन इसे जायज बताने के लिए सवाल भी खड़े किए। अगर प्राण प्रतिष्ठा करने से पत्थर सजीव हो जाता है, प्राण प्रतिष्ठा करने से तो मुर्दा क्यों नहीं चल सकता है। जाहिर है समाजवादी पार्टी के नेता का इरादा आस्था पर सवाल करना था। आस्था पर सवाल खड़ा करने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस कार्यक्रम के आयोजकों पर निशाना साधा। मौर्य के निशाने पर बीजेपी के साथ ही आरएसएस और वीएचपी जैसे संगठन भी रहे, जिस पर सियासी हमले के लिए उन्होंने कुछ तर्क मंच पर ही गढ़ डाले। प्राण प्रतिष्ठा करने वाले लोग अपने को भगवान से बड़ा साबित करने में लगे हुए हैं। प्राण प्रतिष्ठा करने वाला वो भगवान से बड़ा है, क्योंकि भगवान के अंदर जीवन वो देगा। मौर्य ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को ढोंग, पाखंड और आडंबर करार दिया तो जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष के मौर्य सामने आए। मैं श्री अखिलेश यादव जी से यही कहूंगा, या तो अपने रामद्रोही बयानवीरों की बयानबाजी पर लगाम लगाएं, या तो उनको पद से हटाएं, या तो वह जो उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि अगर वो रामद्रोही बन करके और राजनीति करना चाहते हैं तो उसका भी उत्तर राम भक्त देंगे। सियासी दलों के तेवर से साफ है कि राम मंदिर पर जारी घमासान लोकसभा चुनाव तक थमने वाला नहीं। वैसे राम मंदिर पर आस्था को चोट करने वाले शब्दबाण चलाने वाली समाजवादी पार्टी अकेली नहीं है। वक्त वक्त पर कई दलों की तरफ से ऐसे ही सियासी तीर चलते रहे, जिसमें कांग्रेस के कई नेताओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस बार उत्तराखंड कांग्रेस के प्रवक्ता ने राम मंदिर के बहाने बीजेपी पर निशाना साधा, लेकिन अंदाज थोड़ा अलग रहा। भाजपा ने जिस तरीके से ये इवेंट आयोजित किया है, उससे लगता है कि भाजपा ने भगवान राम का भी अपहरण कर दिया है। विपक्ष के दल जब राम मंदिर और भगवान राम पर सियासी बयानबाजी में लगे थे, उसी वक्त प्रधानमंत्री कैबिनेट की बैठक में राम भक्तों की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश कर रहे थे। कैबिनेट की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंदिर के उद्घाटन को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव पढ़ा, जिसका बाकी मंत्रियों ने खड़े होकर और ताली बजाकर स्वागत किया। एक तरफ राम मंदिर और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर सियासी घमासान जारी है, तो दूसरी तरफ बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ रामलला के दर्शन की योजना बना ली है, जिसकी शुरुआत त्रिपुरा से होगी, जिसके मुख्यमंत्री पूरी कैबिनेट के साथ 31 जनवरी को रामलला का दर्शन करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे मंत्रिमंडल के साथ 1 फरवरी को रामलला के दरबार में हाजिरी लगाएंगे और फिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी 2 फरवरी को मंत्रियों के साथ रामलला का दर्शन करेंगे। इसी कड़ी में 5 फरवरी को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी कैबिनेट के साथ अयोध्या पहुंचेंगे। 6 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश की पूरी कैबिनेट राम दरबार में होगी। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर 9 फरवरी को श्रीराम के दर्शन करने जाएंगे, जबकि राजस्थान की पूरी कैबिनेट मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के साथ 12 फरवरी को राम मंदिर में माथा टेकने पहुंचेगी। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत अपनी कैबिनेट के साथ 15 फरवरी को अयोध्या जाएंगे, जबकि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा मंत्रियों के साथ 22 फरवरी को रामलला का दर्शन करेंगे। इसी तरह गुजरात मंत्रिमंडल ने 24 फरवरी को रामलला के दर्शन करने का निश्चय किया है, जबकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव 4 मार्च को रामलला के दरबार में सभी मंत्रियों के साथ पूजा करने पहुंचेंगे। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में राम मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव पास किया गया। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी के पक्ष में धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया। सूत्रों के मुताबिक सभी मंत्रियों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बारे में जनता की राय पर कैबिनेट मंत्रियों से प्रतिक्रिया भी ली। बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर ने आम जनता के बीच मुंह पर कपड़ा बांधकर रामलला के दर्शन किए। उन्होंने राम मंदिर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपना अनुभव साझा किया। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रही लोगों की भीड़ को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने वीआईपी लोगों से 10 दिन तक अयोध्या न आने की अपील की है। अगर कोई अयोध्या जाता भी है तो उन्हें पहले प्रशासन या फिर श्रीराम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट को बताना होगा। रामलला का ननिहाल छत्तीसगढ़ 25 जनवरी से 25 मार्च तक रामलला के दरबार अयोध्या में महाभंडारे का आयोजन करेगा। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से रामलला के दरबार में माता शबरी का प्रसाद बांटा जाएगा। लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही आईएनडीआईए गठबंधन में बिखराव शुरू हो गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान के बाद आईएनडीआईए गठबंधन के भविष्य पर सवाल खड़े हो गए।
क्योंकि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया। এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম দিনই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলবো। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां INDIA गठबंधन का हिस्सा हैं। इसके बावजूद राहुल गांधी की यात्रा उनके राज्य से गुजर रही है, इसकी उन्हें जानकारी नहीं दी गई। ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কান্ট্রি আমি ইন্ডিয়ার অ্যালাই তো আমাকে একবার জানিয়েছে দিদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছে না, জানায়নি। সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। पिछले काफी दिनों से बंगाल में TMC और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर बातचीत चल रही थी, लेकिन इस पर सहमति बनती नजर नहीं आई। ममता बनर्जी के अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद विपक्ष के कई नेता सामने आए और ममता बनर्जी को गठबंधन का मजबूत स्तंभ बताया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मीडिया को संबोधित करते हुए दावा किया कि ममता बनर्जी के बिना गठबंधन की कल्पना तक नहीं की जा सकती। कल ममता जी ने कहा कि बीजेपी को हराना हमारा कर्तव्य है, हमारी प्रायोरिटी है, हमारी प्राथमिकता है। उसी भावना के साथ हम पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर रहे हैं। वहीं आरजेडी नेता मनोज झा ने ममता के नाराज होने या फिर गठबंधन से अलग होने की बात से साफ इनकार किया। साथ ही उन्होंने बीजेपी को अपना घर संभालने की नसीहत दी। हम तो सीधे बीजेपी को कहेंगे कि बस अपना घर ठीक रखिए और राजनीति को लोकोन्मुख बनाइए। आप राजनीति को आसमान में ले जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने साथी दलों के बीच मतभेद जल्द सुलझा लेने का भरोसा दिया। जो भी छोटे मोटे उनके बीच में मनमुटाव हैं वो हल कर दिए जाएंगे, क्योंकि मोटे तौर पे चाहे ममता बनर्जी हों चाहे राहुल गांधी हों, दोनों ही इंडिया ब्लॉक की सक्सेस के लिए कमिटेड हैं। गठबंधन में शामिल कई दूसरे दलों के नेताओं ने भी कहा कि ममता INDIA गठबंधन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और वो सभी मिलकर बीजेपी के खिलाफ मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। ममता बनर्जी के बयान के बाद जहां गठबंधन में शामिल दलों के बीच खलबली मच गई, वहीं उनके बयान ने बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया। ममता बनर्जी के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने INDIA गठबंधन पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि गठबंधन के साथी ही एक दूसरे को काटने में लगे हैं। इंडी गठबंधन की जो महल है उसको लगातार ध्वस्त करने का काम इंडी गठबंधन के साथ ही कर रहे हैं। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस के खत्म होने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि जब स्वार्थी और अवसरवादी गठबंधन होता है तो ऐसी ही चीजें होती हैं। कांग्रेस का वजूद नहीं बचा है, कांग्रेस के पास वोट नहीं बचा, ऐठ वही है, PM हमारा ही आदमी बनेगा, तो क्षेत्रीय दल ये सवाल उठाते हैं। वहीं बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ममता बनर्जी के फैसले को हताशा में लिया गया फैसला करार दिया। ममता बनर्जी के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इंडिया गठबंधन को दूसरा झटका दिया और कहा कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब की सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। पंजाब के CM भगवंत मान आज एकाएक मीडिया से रूबरू होने आए। इधर CM मान की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई और उधर इंडिया गठबंधन की दरार उजागर हो गई। उन्होंने ऐलान किया कि आम आदमी पार्टी पंजाब में अकेले चुनाव लड़ेगी। देश में पंजाब बनेगा हीरो। 2024 में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13 हीरो। हालांकि आम आदमी पार्टी के मुताबिक वो दिल्ली समेत दूसरे राज्यों में गठबंधन के लिए अभी भी तैयार है। कई राज्यों में हम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जीते हुए हैं, विधानसभा में हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही डिस्कशन हो रहा है। एक के बाद एक गठबंधन की दो पार्टियों के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद अब इंडिया गठबंधन के सीट शेयरिंग फॉर्मूले की इमारत बनने से पहले ही ढहती हुई दिखाई दे रही है।